दोस्तों मैं फराज मलिक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। 10:30 बजे आज सुबह ये फैसला सुनाया कर्नाटक हाईकोर्ट ने। उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया था सुबह ही एक रिपोर्ट में। क्या ये मामला खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। किस नेता ने क्या कहा है, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी की ही आई है, जो कि हर मामले पर मुसलमानों की सबसे पहले आती है। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे ट्वीट भी किए, ANI को इंटरव्यू भी दिया इसी मामले पर। सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं, सहमत नहीं हूं और असहमत होना मेरा अधिकार है। मुझे फैसला सही नहीं लग रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचे थे अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील करेंगे। साथ ही साथ ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं हिजाब को लेकर। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हर व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की आजादी है। अगर मेरी आस्था में सिर ढकना जरूरी है तो मुझे इसको जाहिर करने का भी अधिकार है। एक मुसलमान के लिए हिजाब भी एक इबादत का काम है। उन्होंने कहा कि हिजाब जो है वो इबादत का काम है एक मुसलमान के लिए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये जो प्रतिबंध लगाया है हाई कोर्ट ने, ये यही कहते हुए लगाया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का मुख्य हिस्सा है ही नहीं, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है। तो इसको लेकर अब ओवैसी ने कहा है कि सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं और हमारे भी एक वहां पर नेता हैं कर्नाटक के अंदर, हम उनसे भी कहेंगे, वो भी एडवोकेट हैं, वो भी अपील करें सुप्रीम कोर्ट में जाकर। इसी इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने कहा कि पहले आपने कहा कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, फिर कहा कि दाढ़ी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अब कह दिया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? उन्होंने यही बड़ी बड़ी बातें कही और कहा है कि यह हमारा हक है, अधिकार है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या हुआ। जब ये फैसला आया तो उसके बाद बहुत सारी कर्नाटक की जो छात्राएं हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। अपील करने वाली उन सभी छात्राओं ने परीक्षा का बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा हम परीक्षा नहीं देंगे अगर आप इस तरीके के फैसले सुनाएंगे। तो अब होगा क्या आगे समझ नहीं आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। तो सभी की तरफ से ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो आज फैसला आने के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है, और गंभीर इसलिए और बन गया क्योंकि बच्चियों ने बॉयकॉट कर दिया, परीक्षा देने से मना कर दिया है। अब सोचिए जरा होगा क्या जब बच्चियां परीक्षा नहीं देंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी, अगर उनको हिजाब नहीं पहनाया जाएगा, क्या होगा इसमें फैसला? क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और वहां पर कोई इन बच्चियों के फेवर में कोई फैसला होगा? ओवैसी अगर इतना ज्यादा हवाला दे रहे हैं संविधान का, इतना सब कुछ जानते हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि ओवैसी ही खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ें, क्योंकि वो भी तो एक वकील हैं। तो फैसला आने से पहले उम्मीद ये थी कि हाई कोर्ट इसमें फैसला करेगा और ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता इसका फेवर कर रहे हैं और बहुत सारे नेता इसको महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं की धार्मिक आजादी को छीनने वाला बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला जाएगा तो वहां पर भी सुनवाइयां चलेंगी और वहां पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या फैसला सुनाता है बच्चियों के हक में। देखिए जहां तक मेरा मानना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए चाहे हाई कोर्ट में जाए, लेकिन हर जगह से फैसला यही होगा कि आप वैसे जो है हिजाब पहने, लेकिन क्लासरूम में आप हिजाब नहीं पहन सकती। आपको क्लासरूम में ड्रेस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा तो वहां पर भी देखना सुप्रीम कोर्ट यही फैसला सुनाएगा, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं बताया है कि मर्जी है आप पहनो या मत पहनो, कोई प्राथमिक जो है वो नहीं है हिजाब। तो देखते हैं भाई क्या होता है इस मामले पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।